बाबा जी सियालकोट मुबारक हो। पीएसएल की तारीख का सबसे बड़ा छक्का मार दिया है पीसीबी और पीएसएल इंतजामिया ने। सियालकोट की टीम 185 करोड़ जबकि हैदराबाद की टीम 175 करोड़ की बेच डाली। और पता है ये एक दफ़ा की कीमत नहीं है बल्कि हर साल 175 करोड़ देना होंगे हैदराबाद के खरीदार एफकेएस ग्रुप की जैली कंपनी किंग्समैन को और 185 करोड़ देने होंगे सियालकोट के मालिक कंपनी ओजी डेवलपर्स को। 10 साल का एग्रीमेंट है, मतलब इन 10 बरस में सियालकोट के मालिकान को 1750 करोड़ जबकि हैदराबाद के मालिकान को 1850 करोड़ अदा करने होंगे। इतनी बड़ी रकम, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, इसीलिए तो ये पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स डील है। हालांकि किसी एक को भी ये उम्मीद नहीं थी इतनी महंगी बिकेंगी ये दोनों टीम्स। खुद पीएसएल इंतजामिया और मीडिया को भी नहीं थी, मगर कर दिखाया ये चमत्कार पीसीबी ने। बता दिया दुनिया को कि पीएसएल इस वक्त दुनिया की दूसरी तीसरी बड़ी लीग बन चुकी है। हालांकि बड़ा प्रोपेगेंडा किया हासिदों ने कि पीएसएल फ्रेंचाइज खरीदना तो घाटे का सौदा है। मुल्तान सुल्तान 105 अरब की खरीद के बड़ा शोर मचाते थे अली तरीन के हाय लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए, नुकसान में जा रहे हैं। लो ये पड़ा घाटे का सौदा, ये पड़ा नुकसान। क्या इसे कहते हैं घाटा? ओ भाई 185 करोड़ सालाना की बिक गई सियालकोट और 175 करोड़ की हैदराबाद। क्या खरीदने वाले पागल हैं? क्या इन्हें नहीं मालूम कि ये दोनों टीम्स बहुत मुनासिब कीमत पे खरीदी हैं इन्होंने? वो कारोबारी लोग हैं, इनसे ज़्यादा कौन जानता है कि नफ़ा नुकसान क्या है। मगर इनकी नीयत ठीक है, वो पैसा कमाने आए हैं इसलिए खरीदी ये टीमें और हाथ से नहीं जाने दिया इनको। जाहिर है जितना पैसा लगाया इन्होंने इससे ज़्यादा कमाएंगे भी। भले ही जलने वाले अब भी बकवास से बाज ना आए, खैर लानत भेजें। इससे भी बड़ी बात पे आते हैं, क्योंकि दो नई टीम्स इंतहाई महंगी फरोख्त हुई हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि अब बड़े बड़े और महंगे इंटरनेशनल स्टार्स पीएसएल में आएंगे, यूँ मज़ीद बड़ी हो जाएगी पीएसएल। जाहिर है जिन्होंने इतने पैसे खर्च करके टीमें ली हैं वो इंटरनेशनल स्टार्स भी तो महंगे और बड़े लाएंगे ना। और सिर्फ इंटरनेशनल स्टार्स ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के अपने स्टार्स भी इंतहाई महंगे बिकेंगे इस बार। और पाकिस्तान के महज बड़े नाम ही नहीं बल्कि डोमेस्टिक प्लेयर्स भी महंगे फरोख्त होंगे। यानी पीएसएल में तमाम पाकिस्तानी और इंटरनेशनल प्लेयर्स का रेट बढ़ जाएगा। और ये भी मत भूलें कि सिर्फ हैदराबाद और सियालकोट ही नहीं लाएंगे ये महंगे स्टार्स बल्कि बाकी 6 टीमें भी लाएंगी सर, क्योंकि मुकाबला बढ़ चुका है। अब हर फ्रेंचाइज पानी की तरह पैसा बहाएगी और खरीदेगी बड़े बड़े नाम। इसलिए दोस्तों पीएसएल 11 का ड्राफ्ट देखने वाला होगा, क्योंकि खजानों के मुंह खोल दिए जाएंगे खिलाड़ियों के लिए। सब बोरियां भर भर के डॉलर्स लेके जाएंगे। अब पता चला क्यों बड़े बड़े इंटरनेशनल स्टार्स आईपीएल छोड़ के पीएसएल ज्वाइन कर रहे हैं। चंद एक नाम तो सामने आ गए, बाकी नाम सुनकर भी आप हैरान रह जाएंगे। बस ज़रा रजिस्ट्रेशन तो मुकम्मल होने दें। अगरचा मुझे नाम मालूम है, अच्छे से जानता हूँ किन किन प्लेयर से बातचीत चल रही है और एग्रीमेंट होने वाला है, लेकिन सस्पेंस भी तो बरकरार रखना है ना यार। मत पूछें। खैर चूँकि बेपनाह पैसा आ गया है पीएसएल में तो खूब कमाएगा पीसीबी और ये रकम खर्च होगी पाकिस्तान में क्रिकेट के फ़रोग पर। ग्राउंड्स बनेंगे, स्टेडियम्स का ऐलान तो हो ही चुका है। यूँ एक से बढ़कर एक नया टैलेंट सामने आएगा। वैसे सियालकोट और हैदराबाद ये दोनों शहर ऐसे हैं जिनमें कभी इंटरनेशनल क्रिकेट हुआ करती थी, लेकिन फिर इनके स्टेडियम इस काबिल नहीं रहे। मगर अब इन दोनों शहरों में पीएसएल 12 के मैचेस होंगे। खुद कह दिया मोहसिन नकवी ने। जाहिर है स्टेडियम जो बेहतरीन हो जाएंगे, मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट लौट आएगी इन दोनों शहरों में। इसके अलावा पीएसएल में आने वाली इस भारी सरमायाकारी से मईशत भी तगड़ी होगी हमारी, क्योंकि एक कंपनी अमेरिका की है, दूसरी ऑस्ट्रेलिया की। हैदराबाद की टीम खरीदने वाली कंपनी किंग्समैन अमेरिकी है, जबकि सियालकोट खरीदने वाली कंपनी ओजी डेवलपर्स ऑस्ट्रेलिया की है। इनके अलावा बोली में शरीक 4 से 5 कंपनियां भी अमेरिका की थीं। यानी बैरूनी सरमायाकारी मुल्क में आई है पीएसएल की वजह से, और ये अमेरिकी ताउन से मुमकिन हुआ है। तभी तो अमेरिकी डिप्टी चीफ ऑफ मिशन नटाली बेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे मोहसिन नकवी के साथ। लेकिन ये तो है महज इब्तदा, आगे देखिए होता है क्या। अभी तो पीएसएल की वजह से दीगर सेक्टर्स में भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी। और अब इस सवाल का भी जवाब सुन लें कि क्या ये कंपनियां इन दोनों टीमों को छोड़ के तो नहीं चली जाएंगी, बिल्कुल इसी तरह जैसे मुल्तान सुल्तान को छोड़ गए अली तरीन। तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि ये इतनी तगड़ी कंपनियां हैं कि बस
इन्हें तो स्पॉन्सर्स की जरूरत ही नहीं। ऑजी डेवलपर्स अपने प्रोजेक्ट्स की मार्केटिंग का पैसा लगा देगी पीएसएल में और किंग्समैन अपनी कंपनियों की तशहीर करेगी। यानी इनका अपना मार्केटिंग बजट ही इतना ज़्यादा है कि ये अपना ही बजट सिर्फ पीएसएल पे लगा देगी तो काफ़ी है। क्रिकेट से करेंगी ये अपने प्रोजेक्ट्स और कंपनियों की प्रमोट। और क्रिकेट है 25 करोड़ से ज़ायद की आबादी वाले मुल्क पाकिस्तान की मकबूल तरीन गेम, इसलिए ज़बरदस्त मार्केटिंग हो जाएगी इनकी। खैर, अली तरीन का नाम आ ही गया तो जनाब का भी जिक्र कर लेते हैं। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि इंतहा से बड़े ड्रामेबाज साबित हुए हैं जनाब, क्योंकि जनाब ने मुल्तान सुल्तान छोड़ दी थी। हालांकि हरगिज़ महंगी नहीं थी मुल्तान सुल्तान, खैर छोड़ना था छोड़ दिया। इसके बाद जनाब ने नई वारदात ये डाली कि पीएसएल की नई 2 टीमें खरीदने के लिए मैदान में आ गए। बोली में हिस्सा लेना था उन्होंने, लेकिन ऑक्शन शुरू होने से चंद मिनट पहले भाग खड़े हुए, विड्रा ही कर लिया बोली से। बंदा पूछे ये क्या हरकत थी, क्या सोच समझ के फैसला नहीं किया था नई टीम लेने का? क्योंकि खुद ट्वीट किया कि फैमिली के मशवरे से खूब सोच विचार के बाद उन्होंने बोली में हिस्सा ना लेने का फैसला किया। ये बचगाना हरकत है, बचगाना। लेकिन इससे भी अजीब बात यह है कि सियासत करते रहे वो, जनूबी पंजाब कार्ड खेल दिया, मुल्तान सुल्तान याद आ गई इन्हें। और भाई तो छोड़ी क्यों थी मुल्तान सुल्तान अगर इतना ही दर्द था आपके दिल में जनूबी पंजाब का तो? और फिर ये भी कह दिया कि जब मुल्तान सुल्तान बिकेगी तो बोली में शरीक होने का फैसला करे। यानी एक और बार ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया कौन। तभी तो लोग कह रहे हैं कि इन्होंने ज़ाती प्रमोशन के लिए ऑक्शन की रजिस्ट्रेशन कराई थी और फिर ऐन वक्त पे भागने से भी खूब मीडिया कवरेज मिली इन्हें। साथ ही साथ सियासत और जनूबी पंजाब कार्ड भी खेल गए मसूख। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब आप देखिएगा कि मुल्तान सुल्तान कम अज़ कम 2 अरब की बिकेगी और जो भी खरीदेगा वो चलाएगा भी इसे, बल्कि यूँ कहें कि अली तरीन को चला के दिखाएगा, क्योंकि पहले तो पीसीबी ही चलाएगा। पीएसएल 11 में मुल्तान सुल्तान चला के और पैसा कमा के दिखाएगा पीसीबी, और फिर अगले बरस खूब महंगी फरोख्त करेगा इसे। खैर, 2 नई टीमों की बोली पर तो अभी तक कीड़े नहीं निकाले अली तरीन ने, बल्कि दोनों खरीदारों को मुबारकबाद दी। लेकिन लिख लें हमारी बात, वो बाज आने वाले नहीं हैं। जल्द ही वो दोबारा तनकीद शुरू कर देंगे पीएसएल पे या किसी और चीज़ पे। वैसे अभी तक उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया कि आखिर कैसे बिक गई इतनी महंगी ये दोनों टीम। चलें छोड़ें, जवाब हो तो देना वो। अब आप कमेंट्स करके बताएं कि इस डील से कितना फ़ायदा हुआ पाकिस्तान की क्रिकेट को, और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।